हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और आज का विषय नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 129वां सूक्त है। इस सूक्त में हमें 7 मंत्र प्राप्त होते हैं तथा इसके ऋषि जो हैं वो परमेष्टि प्रजापति, देवता, सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता, परमात्मा देवता। इस सूक्त में हमें सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व की जो अवस्था है उसके बारे में वर्णन प्राप्त होता है। पहला मंत्र है कि ना असत आसीत, ना आसीत तदानीम ना आसीत रजो न व्योम परो यत किम आवारिवः कुहु कस्य शर्मणवः किम आसीत गहनम गंभीरम। कि न तदानीम अर्थात उस समय न तो न नहीं असत नाम रूप रहित अवस्था कि उस समय अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व असत अर्थात अभावात्मक जो सत भाव तत्व भी नहीं था, और लोकः नो नहीं व्योमः आकाश परः ऊपर यत जो कि है जो कि वो भी नहीं था, और आवृतः जो आविरीवः आवृत किया था, कुहु अर्थात कहाँ, कस्य और किसकी, शर्मन सुरक्षा में, अम्बः अर्थात जल, किम क्या, कि आसीत था, गहनम अपार गंभीर और गहरा। कि क्या कह रहे हैं कि उस समय अर्थात जो कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व असत अर्थात अभावात्मक सतभाव तत्व भी नहीं था और भावात्मक तत्व भी नहीं था। लोक मृत्यु लोक और पाताल लोक नहीं थे, अंतरिक्ष भी नहीं था, और ऊपर जो कुछ है वह भी नहीं था। वह आवरण करने वाला तत्व कहाँ और किसके संरक्षण में था। उस समय अपार गंभीर जल था अर्थात वह सब नहीं थे। कि क्या कह रहे हैं कि जगत का जो मूल कारण है वह असत भी जो कि शस्य विषाण की तरह नहीं था तथा सत भी नहीं था। उस समय लोक भी नहीं थे और व्योम अर्थात आकाश भी नहीं था, और व्योम के ऊपर द्युलोक प्रवृत्ति सत्य लोकांत युक्त जो ब्रह्मांड भी नहीं था। उस समय कोई आवारक जो तत्व था वो ऐसा कोई तत्व हमें प्राप्त नहीं होता। किस देश में अवस्थित होकर ऐसा आच्छादित कर रहा था अर्थात वह आधारभूत देश भी तत्व नहीं था ऐसा, और किस भोक्ता जीव के सुख दुख साक्षात्कार जो रूप भोग के निमित्त होने पर वह आवारक तत्व होता है अर्थात वो भोग्य प्रपंच के समान भोक्तृ प्रपंच भी उस समय नहीं था। और दुष्प्रवेश और आत्यगाद जो जल क्या तब था अर्थात तब उस समय जल भी नहीं था। ऐसे सृष्टि उत्पत्ति से जो पूर्व की स्थिति बता रहे हैं। दूसरे मंत्र में क्या कह रहे हैं कि न आसीत मृत्यु न आसीत अमृतम न तर्हि न रात्रे आहन आसीत प्रकेतः अनीत वातम स्वधया तदेकम तस्माद् धन्यत्र परः किम न च अनासः। कि क्या कह रहे हैं कि न अर्थात नहीं मृत्यु आसीत उस समय मृत्यु भी नहीं थी, अमृतम अर्थात अमृत न आसीत कि उस समय ना तो मृत्यु थी और न ही अमृत था। तरही तब रात्रि रात्रि का और अहन दिन का आसीत अर्थात उस समय रात्रि और दिन का प्रकेता अर्थात चिन्ह या भावात्मक कोई ज्ञान वस्तु उस समय प्राप्त नहीं थी। तदह कि उस समय जो आवताम बिना वायु का स्वाध्याय इच्छा शक्ति से तत्व एकाम तस्मात उससे अन्यत जो अलग न नहीं था पर उस पर किम कुछ और कुछ भी आस नहीं था। कि जो न तो रात्रि थी और न दिन का ज्ञान था, तब वह ब्रह्म तत्व ही केवल प्राण युक्त जो क्रिया शून्य और माया के साथ जुड़ा हुआ एक रूप में विद्यमान था। उससे पहले कुछ भी नहीं था, केवल ब्रह्म तत्व ही केवल प्राण युक्त क्रिया शून्य और माया के साथ जुड़ा हुआ एक रूप में विद्यमान था। ऐसा उससे पहले कुछ भी प्राप्त नहीं था। कि वह जो संहारक मृत्यु भी तब नहीं थी, और
ना ही उस समय मृत्यु का अभाव रूप जो कि प्राणियों की अवस्था भी उस समय प्राप्त नहीं थी, और सूर्य और जो चंद्र के अभाव से दिन और रात का जो ज्ञान होता है वो दिन और रात का जो हमें चिन्ह भी तक भी प्राप्त नहीं होता था। वही सकल जो वेदांत प्रसिद्ध निरूपाधिक जो ब्रह्म तत्व उस समय वायु रहित दशा में प्राण ले रहा था, वह ब्रह्म सत्व रजस तमो गुणात्मिका जो मूल प्राकृति के साथ अभिव्यक्त होकर वर्तमान था। अतः जो पूर्वोक्त माया के साथ क्या था, अविभाग प्रपन्न ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी भूत जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत नहीं था, तथा सृष्टि के पश्चात ये वर्तमान जगत भी उस समय हमें प्राप्त नहीं होता था। आगे क्या कह रहे हैं कि तम आसीत तम गूढ़म अग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वामिदम तुच्छेन अभाविपिहितम यत आसीत तद सतहन महिजा अन्य एकताम। की क्या कह रहे हैं कि तम आसीत तमसः गूढ़म अग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वम इदम कि जो तमह अर्थात अंधकार आसीत था, तमसा अंधकार से जो कि गूढ़म ढका हुआ, अग्रे सृष्टि के पहले, अप्रकेतम कि जो सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व सर्वत्र अंधकार था, वह संपूर्ण जगत जल रूप में अवस्थित था, जो कि भेदात्मक ज्ञान रहित सलिलम अर्थात जो जल रूप में सर्वम संपूर्ण अर्थात था, इदम यह जगत तुच्छयेन भाव रूप जो अज्ञान से आभु अर्थात सर्वव्यापी अपहितम आवृत कि जो अर्थात उस समय कार्य और कारण दोनों मिले हुए थे, वह स्थित था, जो कि सर्वव्यापी भाव रूप जो अज्ञान था। यह जगत ईश्वर के संकल्प एवं तप से उत्पन्न हुआ कि जो सृष्टि से जो पूर्व की प्रलय की जो दशा थी, उसमें भूत भौतिक सारा जो जगत या माया संज्ञक जो भाव रूप अज्ञान तम से क्या था, आच्छादित था। वह भाव रूप अज्ञान तम ही मूल कारण था, और वह नाम रूप से विस्पष्ट न होकर अप्रज्ञात जो बिना चिन्ह से रहित था। यह सारा जगत संसार से जो संगत था और अविभागपन्न था, या जैसे क्षीर से अविभागपन्न नीर दुर्विज्ञात रहता है और तम से अविभागपन्न जगत भी अविज्ञात था। अर्थात ये जो सारा जगत चारों ओर से सत और असत से विलक्षण जो भाव रूप जो अज्ञान से आच्छादित था, तथा कारणभूत जो तम से अविभागता को प्राप्त होकर भी ये कार्य रूप जगत ईश्वर के सृष्टव्य के जो पर्यालोचन रूप में तप के महात्म्य से उत्पन्न हुआ। ऐसे ईश्वर के जो प्रादुर्भाव से इस या उसके तप से ये जगत जो है उत्पन्न हुआ। आगे क्या कह रहे हैं कि कामः तत् अग्रे समवर्ताधि मानसो रेतः प्रथमं यदासीत सतो बंधुम सति निर्विंदन हृदि प्रतिष्यः कवयो मनीषः कि कामस्त अग्रे अर्थात जो अग्रे तत्कामः समवर्तत कि कामः इच्छा अर्थात जो तत् उसमें अग्रे सर्वप्रथम जो समवर्तित उत्पन्न हुआ कि जो सृष्टि की उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम जो काम अर्थात जो सृष्टि रचना करने की इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई। यह जो अर्थात जो नाम रूपात्मक जगत का बंधुत्व जो बंधन और संबंध अर्थात असीत नाम रूप जो रहित तत्व ने निर्विंद जो पाया, जो उसके हृदय में अंतःकरण में प्रतिशय विचार कर कब यह जो मनीषियों या बुद्धियों ने बुद्धिशाली व्यक्तियों बुद्धिमानों ने जो उसकी प्रज्ञा से क्या किया कि जो परमेश्वर के मन में सबसे पहले बीज रूप कारण हुआ, वो बुद्धिमानों ने प्रज्ञा से विचारक नाम रूपात्मक जगत का कारण नाम रूप रहित जो तत्व में उसमें पाया कि जो जैसे ईश्वर का पर्यालोचन जगत की पुनरुत्पत्ति में कारण है, और वैसे ही इस विकार जात सृष्टि के पूर्व परमेश्वर के मन में जगत रचने की इच्छा जो उत्पन्न हुई। सभी प्राणियों के अंतःकरण में
अनुसूयत जो कि भावी प्रपंच तथा बीज और अतीत काल में प्राणी द्वारा कृत पुण्यात्म कर्म ही सृष्टि के समय उत्पन्न हुआ था, जो उस समय अनुभूयमान जो सारे जगत के हेतुभूत कल्पांतर में प्राणियों द्वारा अनुष्ठित कर्म समूह को ही हृदय में निरुद्ध बुद्धि द्वारा विचार करके उन्होंने उसे सद्विलक्षण या अविविकृत कारणासीत में पाया। आगे क्या कह रहे हैं कि तिरश्चीनो विततो रश्मि ईशामधः स्विशत आसीत उपरि स्विशत आसीत रेतोधा आसन महिमान आसन तत्स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात् की तिरश्चीनः जो कि तिरछा जाने वाला अर्थात मध्य में जो विततः जो ऐसा फैला हुआ था रश्मि किरणों की तरह ऐशाम जो उनका आधा नीचे स्वितः जो शायद आसीत था कि जो उनका कार्यजाल जो किरणों के समान शीघ्र फैला हुआ था वह क्या मध्य में था और वह नीचे था तथा अथवा क्या ऊपर था। ऐसा बीज जो धारण करने वाले आकाश आदि महाभूत थे नीचे भोग्य था या ऊपर भोगता था, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है कि जो इस प्रकार अविद्या काम कर्म की जो सृष्टि का हेतु कहकर अब उनका अपने कार्य को उत्पन्न करने में शीघ्रता का जो प्रतिदान करते हैं, इन सृजनशील अविद्या काम कर्म को जो रश्मि कार्य वर्ग जो शीघ्र ही सब जगह फैला गई, जैसे सूर्य की रश्मि सबको व्याप्त कर लेती हैं, तथा वही कार्य वर्ग क्या मध्य में स्थित हुआ, क्या नीचे स्थित हुआ, उतिया क्या ऊपर स्थित हुआ, तथा सृष्टि कार्य के मध्य में कुछ भाव तो बीजभूत कर्म के विधाता भोक्ता जीव बने तथा अन्य भाव महान आकाश आदि भोग्य बने। इस प्रकार भोक्ता भोग्य के मध्य में भोग्य प्रपंच तो निकृष्ट हुआ और भोक्ता उत्कृष्ट हुआ। आगे क्या कह रहे हैं कि कुवदा वेदा कह प्रवोच का ही प्रवोचित कुतः अजाता कुता इयं विसृष्टि आर्वग देवा अस्य विसर्जन नैन अथा को वेद यत अबभूव कि क्या कह रहे हैं कि कह अधा वेदा का कह ही प्रवोचत कि कौन इस बात को यथार्थ रूप से जानता है और कौन इसे इस लोक में सृष्टि के उत्पन्न होने के जो विवरण को बता सकता है। और देवता भी इस विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होने के परवर्ती हैं, अतः ये देवगण भी स्व अवस्था से पूर्व के विषय में नहीं बता सकते। इसलिए कौन मनुष्य जानता है जिस कारण ये समस्त संसार उत्पन्न हुआ कि जो भोक्तृ जो भोग्य रूप सृष्टि दुर्वेग्य है। यहाँ यही कहते हैं कि कौन पुरुष परमार्थन जानता है कि इस लोक में कौन भला उसका वर्णन कर सकता है ऐसी सृष्टि कि ये दृश्यमान जो भूत भौतिक और भोक्तृ भोग्य आदि रूप सृष्टि की उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से उत्पन्न हुआ, ऐसा कौन बता सकता है। और देव भी क्योंकि इस जगत की सर्जना के बाद भूत सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए हैं, जो कि सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसके बाद ही जो देव भी उत्पन्न हुए हैं, तो भला क्यों ऐसे अपनी उत्पत्ति से पूर्व की सृष्टि को कैसे वो जानेंगे और बिना जाने भला उसका वर्णन भी कैसे करेंगे। जब वे देवगण भी ये सब नहीं जानते तो उनमें जो उनसे व्यतिरिक्त कौन मनुष्य आदि इस जगत के कारण को जान सकते हैं कि जिस कारण से सारा जगत उत्पन्न हुआ है, किस कारण से इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे क्या कह रहे हैं कि इयं सृष्टिर्यत् अबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्य अध्यक्षा परमे व्योमन तत्सो अंगा वेद यदि वा न वेद कि क्या कह रहे हैं कि इयम जो यह सृष्टि है विसृष्टि विविध रूपा सृष्टि कि यतः जहाँ से अबभूव उत्पन्न हुई यदि अगर वह कि क्या कह रहे हैं कि ये विविध प्रकार की सृष्टि जिस प्रकार से उपादान और निमित्त कारण से उत्पन्न हुई, इसका मुख्य कारण
कारण है ईश्वर के द्वारा इसे धारण करना, और इसके अतिरिक्त अन्य कोई धारण नहीं कर सकता। इस सृष्टि का जो स्वामी ईश्वर है वो अपने प्रकाश आनंद स्वरूप में जो प्रतिष्ठित है, और वह आनंद स्वरूप परमात्मा ही इस सृष्टि के विषय में जानता है। उसके अतिरिक्त इस सृष्टि उत्पत्ति तत्व को कोई नहीं जानता है कि जिन उपादान भूत परमात्मा से ये जो विविध गिरिन आशीत समुद्र आदि जो विचित्र जो पर्वत पहाड़ जो समुद्र इत्यादि विचित्र सृष्टि हुई है उसे कौन धारण कर सकता है। अर्थात यदि कोई धारण कर सकता है तो वो प्रभु ईश्वर ही हैं, जो प्रभु इन भूत भौतिक आदि जगत के स्वामी होकर सत्य भूत आकाशवत जो निर्मल स्वप्रकाश में निरतिशय आनंद स्वरूप में स्थित हैं, और वही सर्वज्ञ ईश्वर उस सृष्टि को जानते हैं। अन्य तो कोई भी उस सृष्टि के बारे में नहीं जानता है। ये था नासदीय सूक्त। कक्षा में अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।